एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वयिमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्मयोग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन को भली भांति त्याग देगा, यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। नेहा भिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फलरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु के महान भय से रक्षा कर लेता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धियो व्यवसायी नाम। इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही है, किंतु स्थिर या अस्थिर चित्त वाले विवेकहीन सकाम पुरुषों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली अनंत होती हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादत्ताः पार्थ नान्यतस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकल्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परिहित चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे विवेकहीन जन इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्मरूप कर्मफल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसीलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योगक्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। जिसको गंगा की धारा प्राप्त हो, वह क्षुद्र जलाशय का क्या करेगा? लोग उसमें पशुओं को नहला देते हैं या शौच लेते हैं और इससे आगे उस जलाशय का कोई प्रयोजन नहीं होता। इसीलिए हे अर्जुन, कर्मण्यैवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर माते संगोस्तव कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। इसीलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म में न तो आसक्ति हो न उनमें लगन हो। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने सांसारिक कर्मों की नहीं अपितु भक्ति योग कर्म की प्रशंसा करते हुए कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्म को कर। समत्व योग वही होता है। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्ध्या योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का होता है। इसीलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन होते हैं। बुद्धि युक्तो जयहाति है उभे सुकृते दुष्कृते तस्माद् योगात् युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को ही इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है
इससे तू समत्व योग रूप कर्म में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का एकमात्र उपाय है।